हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, जहाँ होंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक, तो आज का मेरा टॉपिक है क्या, प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्ट। प्रिंसिपल किसके प्रिंसिपल है, डेल कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। डेल कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल है। हम लोगों ने पढ़ा डेल कोर्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लिए। ठीक, अब उसके बाद मेरा क्या ये है, प्रिंसिपल ऑफ यूज। उसके प्रिंसिपल क्या क्या है, सिद्धांत क्या क्या है और यूज कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे देखते हैं। तो इसमें क्या है, तैयारी जागरूकता, शिक्षा की तैयारी, शिक्षार्थियों की भागीदारी। मतलब आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप तैयारी में जागरूक हो, जागरूकता होनी चाहिए तैयारी के लिए, अब तैयारी बढ़िया होनी चाहिए और शिक्षक की तैयारी होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है शिक्षक, पहले उसको प्रिपेयर करता है, फिर शिक्षक आपको क्लास में के लेक्चर डिलीवर करता है। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, शिक्षार्थियों की भागीदारी। जब लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो शिक्षार्थी भी उसका मतलब ये होता है, शिक्षार्थी की भागीदारी इसलिए होनी चाहिए उसमें कि वो समझे उस टॉपिक के बारे में, क्या करें, समझे उस टॉपिक के बारे में। ठीक, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कंफर्म हो जाएंगे उस टॉपिक के बारे में। दूसरा हमारा क्या है, कार्य करना। दूसरा हमारा क्या है, कार्य करना। वही मतलब जब आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उस टॉपिक के बारे में समझो, उस पर एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद उसको खुद से पढ़ो, खुद से एक्सरसाइज करो। ठीक है, आपको कार्य करना होगा। तीसरा हमारा होगा मूल्यांकन करना। तीसरा हमारा क्या है, मूल्यांकन करना। मतलब जब हमने कोई चीज को पढ़ा दिया तो उसका मूल्यांकन करेंगे कि हाँ सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर से उसके क्या करते हैं, फिर से रिप्लान करते हैं। रिप्लान करने के बाद फिर से आपको क्या होता है, लेक्चर डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है। ऐसे में वो चार्ट होते हैं, एक कार्ड होता है, चार्ट कार्ड। ठीक, दो है, और एक क्या होता है, और एक क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। चार्ट कार्ड और एक होता है बोर्ड। एक होता है बोर्ड, चार्ट कार्ड बोर्ड। ठीक, ये तीन पे होते हैं। लेक्चर जो डिलीवर किया जाता है शैक्षणिक पद्धति में, ये तीन होते हैं, चार्ट कार्ड बोर्ड। पहला क्या है, चार्ट। चार्ट क्या क्या आता है, पिक्चर चार्ट, टाइम चार्ट, टेबल चार्ट, ग्राफिक चार्ट, फ्लो चार्ट। पिक्चर चार्ट, टाइम चार्ट, टेबल चार्ट, ग्राफिक चार्ट, फ्लो चार्ट। जी हाँ, तो पहले देखते हैं पिक्चर चार्ट क्या होता है। इसमें डाटा को चित्रों में या आइकन द्वारा दिखाया जाता है। पिक्चर चार्ट में क्या होता है कि इसमें जो हमारा डाटा होता है किसी टॉपिक के बारे में से पढ़ाना होता है, डिटेल से हमें बताना होगा कि हाँ वर्नियर कैलिपर क्या है, माइक्रोमीटर क्या है, उसको हम जो है उसका जो डाटा है उसको हम चित्रों के द्वारा आइकन दिखाया जाता है, प्रोजेक्टर के द्वारा। चित्रों तरह किस में दिखाएंगे, प्रोजेक्टर दिखाएंगे या फिर स्मार्ट बोर्ड दिखाया जाता है। ठीक है, इससे कंफर्म हो जाता है, सामने वाला जो ट्रेनिंग जो होता है कंफर्म हो जाता है उसके बारे में। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, टाइम चार्ट। दूसरा हमारा क्या है, टाइम चार्ट। इसमें समय के साथ किसी प्रक्रिया के दूसरे को प्रगति को दिखाया जाता है। टाइम चार्ट क्या होता है कि इसमें जो समय के साथ कोई भी चीज आपको दिखाया है समय के साथ, मतलब जब कोई टॉपिक आपको स्टार्ट होगा तो पहले आप 1 2 3 चलते हो ना, चलते हो ना। ठीक, 1 2 3 चलते हो तो पहला आपका यूनिट 1 में स्टार्ट होगा। तो जो पहले टॉपिक में पहले रहेगा फाइल दिया, पहले आपको पहले यूनिट में पहले आपको दिया फाइल, दूसरा आपको दिया चीजर, तीसरा आपको दिया हैमर। तो पहले आप फाइल के बारे में पढ़ेंगे, सब मतलब टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, पद्धति के हिसाब से मतलब टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, टेबल चार्ट। तीसरा हमारा क्या है, टेबल चार्ट। इसमें डाटा को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से प्रस्तुत करना। इसमें डाटा को जो टेबल चार्ट क्या कहते हैं, व्यवस्थित और व्यवस्थित और संरचित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मतलब टेबल चार्ट में क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है उसको हम एक व्यवस्थित तरीके से आपको दिखाया जाता है, व्यवस्थित तरीके से आपको दिखाया जाता है, जिससे आपको समझ में आता है, जिससे ट्रेनिंग को समझ में आता है। ठीक है, और इसमें जो डाटा को रो और कॉलम के थ्रू दिखाया जाता है। टेबल चार्ट में जो होता है डाटा को जो है रो या कॉलम, रो या कॉलम के थ्रू दिखाया जाता है। रो कॉलम उसमें होते हैं, रो और कॉलम जो होते हैं उसके थ्रू दिखाया जाता है टेबल चार्ट में। ठीक है, हमारा हो गया ग्राफिक चार्ट। हमारा क्या है, ग्राफिक चार्ट। ठीक है, इसमें हम डाटा को चित्रों और ग्राफ्स के डायग्राम में दिखाया जाता है। मतलब पिक्चर चार्ट और ये ग्राफिक चार्ट लगभग दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इसमें हमें डाटा को चित्रों और ग्राफ्स में दिखाया जाता है, डायग्राम में दिखाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जिससे हमें समझ में आता है, इससे हमें कोई चीज समझ में आता है। अगर मान लीजिए आपको
क्रैंक शॉफ्ट के बारे में बताया गया, आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है, मतलब थ्योरी आपको पढ़ा दिया गया। अब उसको अगर दिखाया नहीं जाएगा, उसको दिखाने का क्रैंक क्या होता है, सॉफ्ट क्या होता है, वर्क क्या होता है, क्या वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है, तो आपको समझ में कम आता है। आप समझ में क्या आता है, ये डेल मोल का नियम है। अभी हमने पढ़ा है कि अगर आप पढ़ते भी हो तो 10% अगर पढ़ते हो तो 10%, अगर एक्सपीरियंस करते हो तो 90%, और देखते भी हो 70%। आपने ये चीज़ पढ़ा, ठीक है, इसलिए इसके दो थ्रू दिखाया जाता है, पढ़ाया जाए दिखाया जाए, इससे आपको 100% पूरा डिलीवर किया जाए लेक्चर, ताकि आप समझ सको, समझो, ठीक है, याद रहे आपको लेक्चर को, ठीक है। हमारा क्या हो गया फ्लो चार्ट, इसमें प्रक्रिया को समझने और उसको विश्लेषण करने में करता है। फ्लो चार्ट क्या करता है, यह प्रक्रिया को समझने, मतलब ये डाटा को समझने में और उसका विश्लेषण करने में करता है। मतलब क्या विश्लेषण करने में, ये कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, कैसे, मतलब ये इंजन क्या काम कर रहा है, स्टार्टिंग कैसे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग कैसे हुई, काम क्या किया, ठीक, इसके बारे में हमारा फ्लो चार्ट बताता है। ये हमारे क्या होता है, प्रवाह चार्ट बताता है, ठीक है, फ्लो चार्ट को प्रवाह चार्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो प्रक्रिया योजना में, प्रक्रिया क्वालिटी बढ़ाने में, कंट्रोल करने में, प्रशिक्षण को ट्रेनिंग और प्रशिक्षण को ट्रेंड करने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, फ्लो चार्ट, ठीक। तो हमारा ये चार्ट होता है। हमारा नेक्स्ट क्या है, कार्ड। नेक्स्ट क्या है, कार्ड दो होते हैं मुख्यतः, फ्लिपकार्ट, फ्लैश कार्ड मतलब दो होते हैं, फ्लिपकार्ट, फ्लैश कार्ड। फ्लिपकार्ट का तो जानकारी दोनों तरफ लिखा होता है, इसके यूज से जानकारी को सरल तरीके से और याद करने योग्य बनाता है। फ्लिपकार्ट क्या होता है, इसमें जो जानकारी होती है, जो डाटा होता है, दोनों तरफ होता है, डाटा जो होता है दोनों तरफ होता है। इसके यूज से हम कोई भी डाटा को आसानी से सरल तरीके से सरल भाषा में समझ सकते हैं, आसानी से सरल तरीके से सरल भाषा में हम समझ सकते हैं, ठीक है, ये फ्लिपकार्ट होता है। अब फ्लैश कार्ड क्या होता है, इसको एक तरफ प्रश्न और दूसरी तरफ उत्तर लिखा होता है। फ्लैश कार्ड में क्या होता है, एक तरफ प्रश्न और दूसरी तरफ क्या लिखा होता है, उत्तर लिखा होता है, जिससे हमें याद करने में, सीखने में हेल्प मिलता है, जिससे हमें याद करने और सीखने में क्या मिलता है, हेल्प मिलता है, इससे याद करने और सीखने में हेल्प मिलता है, ठीक। ये हमारा होगा फ्लैश कार्ड। हमारा लास्ट क्या है, बोर्ड। लास्ट क्या है, बोर्ड क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा चार्ट हो गया, कार्ड हो गया, क्या है तीसरा, बोर्ड। तीसरा क्या है, बोर्ड है। इसमें होते हैं मतलब तीन होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, फिक्स बोर्ड, दूसरा क्या है, डबल स्लाइडिंग बोर्ड, तीसरा क्या है, विंग बोर्ड। तीसरा हमारा क्या है, विंग बोर्ड। तो फिक्स बोर्ड क्या होता है, इसमें जानकारी को स्थायी रूप से दिखाया जाता है। फिक्स बोर्ड जो होता है, बोर्ड फिक्स होता है, बट इसमें जो जानकारी होती है आपको स्थायी रूप से दिखाया जाता है, जानकारी स्थायी रूप से दिखाया जाता है, ठीक है। ये यूज कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, जैसे ट्रेनिंग्स को पढ़ाने में, मतलब लेक्चर डिलीवर करने में होता है, या फिर नोटिस बोर्ड होगा, फिर क्या हो गया आपका, नोटिस बोर्ड में, ठीक है, उससे थोड़ा सा यूज किया जाता है फिक्स बोर्ड का। अब दूसरा हमारा क्या है, डबल स्लाइडिंग बोर्ड। दूसरा हमारा क्या है, डबल स्लाइडिंग बोर्ड। इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, डबल स्लाइडिंग दो पार्ट होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है स्लाइडिंग मतलब बोर्ड ऐसा है जो स्लाइड करता होगा, क्या है, जो स्लाइड करता है, उसमें जब स्लाइड करेगा इसमें दो पार्ट होंगे, किसमें, तो दो पार्ट होंगे, ठीक है, जो दूसरे के ऊपर नीचे स्लाइड करता है। ये बोर्ड ऐसा होता है जो एक दूसरे के ऊपर एक ऊपर नीचे स्लाइड करता है, ठीक है, दूसरे के ऊपर नीचे स्लाइड करता है, ठीक। इसका प्रयोग हम मापने में, इसका प्रयोग किसी टूल्स को मापने में, किसी होता नहीं कि जॉब वर्कपीस को मापने में उसका यूज किया जाता है इस बोर्ड का, ठीक। उसका फिर मार्किंग करने में किया जाता है, उसको सेटिंग करने में, मतलब उसको जो है, जैसे मान लीजिए वर्कपीस से आपका रखा हुआ वर्कपीस, ठीक, आप इस बोर्ड पे रख के आप वर्कपीस क्या करते हैं, माप लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, उसका कितना बनाना है, कितना क्या करना है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग फिर मार्किंग करोगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, फिर मार्किंग करोगे, मार्किंग करने के उसके बाद सेटिंग करो, ठीक है, सेटिंग किया जाता है, ठीक। ये हमारा डबल स्लाइडिंग बोर्ड का काम होता है, वो यहाँ यूज होते हैं। तीसरा हमारा क्या है, विंग बोर्ड। तीसरा हमारा क्या होता है, विंग बोर्ड। यह जो फिटर ट्रेड में वर्कपीस को सपोर्ट को स्थिर करने के लिए यूज किया जाता है। विंग बोर्ड क्या होता है, ये फिटर ट्रेड में जो है सब वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए ये इसका यूज किया जाता है, इसका हेल्प लिया जाता है, ठीक है, जिससे हमारा जो वर्कपीस होता है स्थिरता रहता है, उसमें क्या होता है, स्थिरता रहती है वर्कपीस में, ठीक। तो मेरी ये क्लास हो गई खत्म, ठीक, थैंक यू।